अमेरिका की शातिराना चाल से थर्राया चीन। 5,000 चीनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर लगा ताला। चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन का खत्म होने वाला है दबदबा। छोटे से चिप के लिए बड़े बड़े देशों के बीच हो रही है तनातनी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप के बिजनेस में अब चीन का वर्चस्व टूटता दिख रहा है। एक तरफ जहां चीन में चिप निर्माण तेजी से घट रहा है, वहीं भारत और अमेरिका अपना घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ा रहे हैं। साउथ चाइना की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में प्रतिबंधों और डिमांड में कमजोरी की वजह से चिप निर्माण में अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखने को मिली है। वहीं अमेरिका भी चिप प्रोडक्शन में तेजी से काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिप से जुड़े एक नए प्रस्ताव पर साइन किए हैं, जो सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोत्साहन के लिए लगभग $52 अरब खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। इंटेल ने अमेरिका के ओहियो राज्य में $20 अरब के लिए नए सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम शुरू कर दिया है। सैमसंग ने अगले 2 दशकों में अमेरिका में 11 और चिप प्लांट बनाने के लिए करीब $200 अरब का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने अपने शातिराना अंदाज से चीन की 5,000 कंपनियों में ताला जड़वा दिया है। वहीं जो बची हुई हैं, उनमें भी छटनी करवा दी है। यहां हम चीन की चिप प्रोडक्शन, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं। अब चिप से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चिप की बात कर रहे हैं। वैसे भी फोन हो, कंप्यूटर हो, गाड़ियां हो या फिर लड़ाकू विमान, हर जगह इस सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। वहीं चिप का नाम आते ही लोगों के जहन में सबसे पहले चीन का ही नाम आता है। लेकिन अब चिप मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा खत्म होने वाला है। चीन में चिप कंपनियां बहुत ही तेजी से बंद हो रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अगर कर भी रहा है तो कैसे? एक दौर वो गुजरा है जब दुनिया ने तेल को लेकर कई युद्ध, अनयूजुअल अलायंसेस और डिप्लोमेटिक टेंशन देखे हैं। लेकिन अब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक दूसरी ही चीज के लिए आमने सामने खड़ी है और वो है सेमीकंडक्टर्स और चिप। ये वो चिप है जो रियल में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी बन चुकी हैं। आपको बता दें कि सिलिकॉन के छोटे से टुकड़े का बिजनेस फिलहाल दुनिया भर में $500 अरब का है। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि साल 2030 तक इसकी कीमत जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी कि रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की आने वाली इस बढ़ोतरी में करीबन 60% चीन से ही आने वाला है। ये जानकर अब आप ही सोचिए कि भला अमेरिका की टेंशन कैसे ना बढ़े। इस छोटी सी चिप के लिए बड़े बड़े देशों के बीच तनातनी क्यों ना हो, और शायद इसीलिए टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका ने चीन पर भारी चोट की है। जानकारों की माने तो चीनी चिप कंपनियों के बड़े पैमाने पर दिवालिया होने का पहला कारण यूएस चीन की यही टेक्नोलॉजी वॉर ही है। चीन में चिप बनाने वाले बिजनेसमैन पर अमेरिका ने कई एक्सपोर्ट कंट्रोल पिछले साल कड़े कर दिए हैं। वहीं पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आधिकारिक तौर पर चिप और विज्ञान अधिनियम 2022 पर साइन कर डाला है। साफ शब्दों में समझें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बेहद अहम बिल पर सिग्नेचर किया है। इस बिल के जरिए अमेरिका अब चीन के सेमीकंडक्टर और प्रोडक्शन में दबदबे को खत्म करेगा। $200 अरब के इस बिल के जरिए हमारी कंपनियों को मदद दी जाएगी ताकि वो इस फील्ड में चीन को पछाड़ सकें। अमेरिका ने अपनी टेक कंपनी को चीन में एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटी बनाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उन कंपनियों पर लागू होगा जिन्हें अमेरिकी सरकार से आर्थिक रूप से हेल्प मिलती है, यानी कि सब्सिडी। ये कंपनियां अगले 10 साल तक चीन में कोई एडवांस फैक्ट्री नहीं डाल सकेंगी। इसके अलावा बाइडेन की सरकार ने सेमीकंडक्टर के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की प्लानिंग कर डाली है। चिप्स इन साइंस एक्ट नाम के इस बिल में अमेरिकी कंपनियों को $200 अरब अलॉट किए जाएंगे। इसके जरिए 5 साल में अमेरिकी कंपनियां चीन को न सिर्फ कम्पीट कर सकेंगी बल्कि पीछे भी छोड़ देंगी। दरअसल चीन से तनाव के कारण ताइवान का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन पर गहरा असर पड़ा है। इस कारण पूरी दुनिया में चिप और सेमीकंडक्टर्स की भारी कमी हो गई है। अब अमेरिका ने चीन की हालत पस्त कर ही दी है, लेकिन इसे भारत के लिए तो गुड न्यूज के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इन कंपनियों को चीन जैसी फैसिलिटी, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उन्हें भारत में ही निवेश करना होगा, और जो होना शुरू भी हो गया है। अब अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाया है तो उससे भारत को बहुत फायदा पहुंचा है। ये हम आपको वीडियो में आगे और बताएं, लेकिन पहले बात जरा चीन के नुकसान की भी कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपनी जीत की खुशी से ज्यादा तो सामने वाले की हार देखने में मजा आता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर को बनाना एक पेचीदा काम है। इसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। आईफोन की चिप अमेरिका में डिजाइन होती है, जो ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया में बनती है और फिर चीन में उन्हें जोड़ा जाता है। और भारत ने अभी भी इस इंडस्ट्री में एंट्री ही ली है। सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन तो अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन दुनिया भर में समय के साथ साथ ईस्ट एशिया इसके मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर कर सामने आया। इसकी वजह वहां की सरकारों की इंसेंटिव्स और सब्सिडी जिम्मेदार थी। वहीं चीन के नुकसान की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी, प्रतिबंधों और डिमांड में कमजोरी की वजह से चीन में पिछले साल अगस्त महीने में 25 साल बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं हजारों की तादाद में वहां चिप कंपनियां बंद हो रही हैं। जो बचे हुए हैं वहां भी छटनी का दौर चल रहा है।
अमेरिका के इस बैन से चीन की दिग्गज कंपनियां अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू और हुआवे को भी तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और खुद को सुपर शक्ति दिखाने की होड़ में तो लगा ही है। इसके लिए वो चिप बनाने की तकनीक को जानना चाहता है। इसका मेन सोर्स तो अमेरिका के पास है। बस सारे खेल की वजह यही है। दोस्तों, अब अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन आपको क्या लगता है चीन कितनी आसानी से हाथ पर हाथ रखे अपना सब कुछ बर्बाद होता दिखेगा? जाहिर सी बात है नहीं। दरअसल अमेरिका के लिए और उससे भी बढ़कर ताइवान और दक्षिण कोरिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि चीन ही उनका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और अमेरिका की इस पाबंदी का मतलब है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान का अपने बाजार का भी बड़ा हिस्सा छिन जाएगा और ऐसे ही बहुत सारे अमेरिकी कंपनियों पर भी इन पाबंदियों से भारी चोट पड़ सकती है। लैम यानी LAM, अप्लाइड मटेरियल्स और KLA कॉर्पोरेशन जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सिनॉप्सिस जैसी अमेरिकी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, ऑटोमेशन टूल और क्वालकॉम, एनवीडिया और MD जैसे एडवांस चिप सप्लायर्स पर इन पाबंदियों की बड़ी चोट पड़ने वाली है। इन सभी कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार चीन में ही है। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चीन दुनिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे तेजी से डेवलप होता हिस्सा ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा बाजार भी है। इससे अमेरिका की इन पाबंदियों से चीनी कंपनियां ही भंग नहीं होंगी बल्कि खुद अमेरिकी सेमीकंडक्टर फर्म्स भी लाचार हो जाएंगी। दोस्तों, अब जरा भारत की बात करते हैं। भारत खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। उसके लिए भरसक प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसे भारी मात्रा में विदेशी निवेश की जरूरत है और इसके लिए विदेशी कंपनियों और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। चीन में अमेरिकी कंपनियों को सस्ता लेबर और हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। ऐसे में इन कंपनियों को चीन में मिलने वाले प्रॉफिट को पाने के लिए भारत का रुख करना होगा। तो भारत ने भी अब उद्योग धंधों को अहमियत देने के लिए बहुत सुधार कर दिए हैं। लेकिन अगर अमेरिकी कंपनियां भारत आती हैं तो इससे न केवल अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन भारत के मजबूत होंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी सहारा मिलेगा। वैसे आपको चलते चलते ये भी बता दें कि सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला प्रोडक्ट है। इसमें दुनिया के 120 देश भागीदार हैं। सेमीकंडक्टर से ज्यादा ट्रेड सिर्फ क्रूड ऑयल, मोटर व्हीकल और उनके कलपुर्जों और खाने वाले तेल का ही होता है। महामारी से पहले साल 2019 में टोटल ग्लोबल सेमीकंडक्टर ट्रेड की वैल्यू 1.7 ट्रिलियन पहुंच गई थी। और आपकी जानकारी के लिए यहां यह भी बताना जरूरी है कि भले ही सेमीकंडक्टर चिप के लिए दुनिया के दो बड़े देश आमने सामने हैं, लेकिन इसका असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। जी हां, दुनिया भर के आधे से ज्यादा एडवांस इस चिप को बनाने का काम चीन के पड़ोसी देश ताइवान में किया जाता है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जिनमें एप्पल, AMD, एनवीडिया, ARM शामिल हैं, इन सबको चिप ताइवान सप्लाई करता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? अमेरिका ने यूं तो अपनी कूटनीतिक चाल और अपनी रणनीति से चाइना में 5000 कंपनीज पर ताला लगा दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या चीन पलटवार कर पाएगा या फिर अमेरिका के पास मेन चाबी थी और उसने वो चाबी घुमा दी है और अब पूरा सेमीकंडक्टर, पूरा चिप वाला जो बिजनेस है वो अमेरिका, भारत और ताइवान और दक्षिण कोरिया की झोली में गिरेगा? क्या मानना है आपका? कब तक ऐसा हो सकता है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। जय हिंद।